यीशु मसीह की जोर से बोले यीशु मसीह की हालेलुया। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि स्थान परमेश्वर का है? हालेलुया। कैसे पता चल रहा है कि स्थान परमेश्वर का है? हेलो, कैसे पता चल रहा है कि स्थान परमेश्वर का है? एक सिस्टर ने बोले कि परमेश्वर की उपस्थिति को हम महसूस करते हैं इस स्थान में, और कोई कह सकते हैं कि इस स्थान में परमेश्वर है, उसका सबसे बड़ा रीजन, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? हेलो, कोई बता सकते हैं? क्योंकि यहाँ आराधना है। और कोई बता सकते हैं? और कुछ? हेलो, बोलिए बोलिए, डरिए नहीं, आप बोलिए, तभी हम आगे परमेश्वर के वचनों को हम सीखते जाएंगे, जानते जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के स्थान में रहने का सबसे बड़ा कारण क्या है बताइए? आप विश्वास करते हैं यहाँ परमेश्वर है? क्यों वो इस स्थान में है, आप बता सकते हैं? हाँ, संगति हो। परमेश्वर की संगति होते थे, वजह से परमेश्वर इस स्थान में है। हालेलुया। उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। जब हमें पता ही नहीं रहेगा हालेलुया कि इस स्थान में क्या है, तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर ये हम जानते हैं ये वाद्य यंत्र है, लेकिन अगर इसको कैसे बजाते हैं, किस धुन में इसे बजाना चाहिए, अगर हम उसके बारे में नॉलेज नहीं, तो इसका एक भी शब्द हम सही रूप से सुन नहीं पाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह की किसी चीज को जानने से हमारे बीच में उसका अर्थ समझ में आता है, उसका उत्तर हमारे बीच में आता है। हालेलुया। एक बार फिर से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या परमेश्वर इस स्थान में है? हालेलुया। क्यों है पता है? क्योंकि आप और मैं जब हम बैठे हैं ना, तभी परमेश्वर इस स्थान में है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में मैं रहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर को कोई बड़ा बिल्डिंग नहीं चाहिए, परमेश्वर को कोई बड़ा क्रूसेड नहीं चाहिए, परमेश्वर को केवल 2 या 3 एक मन एक चिन्ह होकर बैठने वाला, प्रभु को महिमा देने वाला, प्रभु को पुकारने वाला, प्रभु की इच्छा पर चलने वाला, प्रभु के मार्गों की वो बुनियादी करने वाला, उस व्यक्तियों के पास में, उन इंसानों के साथ में परमेश्वर वास करता है। हालेलुया। और हम आज इस भजन संहिता में देख रहे हैं, मेन टेक उसका क्या है? परमेश्वर पर भरोसा। हम जिसको जानते हैं उस पर भरोसा करते हैं। कई बार हम मोबाइल पर भरोसा करते हैं, मैप पर भरोसा करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मैप कभी झूठा नहीं बता सकता। हम अपने दोस्त पर भरोसा करते हैं, क्योंकि हमें उस पर यकीन है, हमें एक उम्मीद है, एक भरोसा है, तभी हम उस पर भरोसा करते हैं। हम उसको जानते हैं, तभी हम उससे भरोसा करते हैं। जिस चीजों को, जिन बातों को, जिन लोगों को आप जानते हैं ना, उसी पर आप भरोसा कर सकते हैं। हालेलुया। कई बार हम संदेह पर रहते हैं। इनको थोड़ा कम करेंगे, कोई सामने स्टेज में आता है। हालेलुया। कई बार हम भरोसा नहीं कर पाते, कई बार हम कंफ्यूजन रहते हैं कि सच में परमेश्वर इस काम को कर सकता है क्या? हालेलुया। क्यों कंफ्यूजन में रहते हैं पता है? क्योंकि हम गहराई के साथ उस खुदा को नहीं जानते। जिस परमेश्वर के पास हम बैठे हैं, उस परमेश्वर को हम गहराई से नहीं जानते। तभी जब थोड़ा सा बीमार आए ना, हम एकदम से घबरा जाते हैं, एकदम से हम डरने लगते हैं। हालेलुया। एक बार की बात है, जब 12 चेले
जब यात्रा कर रहे थे और यीशु मसीह जब उनके साथ में नहीं था, वो लोग डरने लगे, वो लोग घबराने लगे। कब पता है? जब आंधी तूफान जब उनके बीच में आंधी तूफान का लहरों के बीच में जब आया, वो लोग डरने लगे, घबराने लगे। अरे अब हमारा क्या होगा, अब हम बच पाएंगे कि नहीं? क्योंकि उनका भरोसा करने वाला इंसान वहां पर नहीं था, उन पर उनके संग साथ में रहने वाला प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में नहीं था, उनका भरोसा उनके साथ में नहीं था। तब वो लोग डरने लगे, घबराने लगे। हालेलुया। यीशु मसीह उनके बीच में आकर समझाता है, हे अल्पविश्वासियों, तुम क्यों डरते हो? तुम्हारा भरोसा मुझ पर है ना? मैं समंदर के बीच में, झील के बीच में भी तुम्हारे साथ में हूँ, मैं पहाड़ में भी हूँ, मैं दुनिया के हर एक कोने में, हर एक पल में, हर जगह पर मैं हूँ। अगर तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा भरोसा अगर मेरे साथ में है। हालेलुया। और उन लोगों ने उस दिन समझ गया कि सच में हमारा प्रभु यीशु कोई इंसान नहीं, वरन परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। जो पानी पर भी चल सकता है, जो आंधी तूफानों को भी अधिकार रखता है, जो मुर्दे पर भी अधिकार रखता है, जो 38 साल के रोगियों पर अधिकार रखता है, जो आंख के अंधों पर अधिकार रखता है, वो समझ गए कि ये परमेश्वर है और ये सदा रहने वाला परमेश्वर है, जो स्वर्ग की ओर उठा लिया गया और बादलों पर जो वास किया, स्वर्ग में गया और उसने वायदा किया कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, वरन अपनी आत्मा को तुम्हारे बीच में दूंगा। वो आज भी हमारे बीच में है, वो कभी भी हमारे बीच से जुदा नहीं हुआ है। हालेलुया। वो आज भी भरोसा करने वालों के साथ में रहता है। आमीन। आमीन। यीशु मसीह अपने जीवन काल में दिखाया, बताया कि जिसने मुझे देख लिया है, उसने परमेश्वर को देख लिया है। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर को देखे हैं? हालेलुया। बाइबल में लिखा है, जो मेरे दास को देख लिया, जो मेरे सेवक को देख लिया, जो पास्टर को देख लिया, वो प्रभु यीशु मसीह को देख लिया। और जो प्रभु यीशु मसीह को देख लिया, वो परमेश्वर को देख लिया। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के बारे में एक पास्टर के द्वारा ही हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके द्वारा हमारे बीच में गहराइयों को लाता है। यूट्यूब गहराइयों को नहीं लाता, यूट्यूब गुमराह करता है। यूट्यूब पे हजारों सैकड़ों प्रभु के दास हैं जो गलत इस वचन का तोड़ मरोड़ करके आज बताते हैं। आप यूट्यूबर लोगों को नहीं, आप एक सच्चे पास्टर, एक सच्चे परमेश्वर के जन को अगर आप देखेंगे, वो परमेश्वर पर आपको भरोसा रखना सिखाएगा, परमेश्वर के साथ चलना सिखाएगा। और मेन विजन है कि वो एक चीज सिखाएगा, वो है एक व्यक्ति को धर्मी बनना। हालेलुया। मैंने बोला इस स्थान पर परमेश्वर है, कितने लोग महसूस कर रहे हैं? हालेलुया। एक दूसरे हाथ खड़ा कर रहे, इसमें हाथ नहीं खड़ा करना। अगर आप सच में अगर महसूस कर रहे हैं, तभी आप हाथ ऊपर करना। क्योंकि जहां तक मैं सोचता हूं, समझता हूं, हर व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकता। हर व्यक्ति उस पर भरोसा नहीं कर सकता। कई लोग डाउट में रहते हैं कि सच में यही परमेश्वर है क्या? हमने तो 33 करोड़ को भी देखा है, हमने ना जाने कितने सारे लोगों को देखा है, वो भी भरोसे का लायक है। उसने भी, मैं बकरा बंधा था तो वो मेरा काम किया है। हालेलुया। ये वो परमेश्वर नहीं, परंतु ये वो परमेश्वर है जिसके लिए मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च बनाने का जरूरत नहीं, आपके जीवन रूपी घर को बनाने का जरूरत है। तब आप उस पर भरोसा कर सकते हैं और वो आपके भरोसा को तोड़ने नहीं देगा। हालेलुया। अगर आज आप इस स्थान में आए हैं ना, एक भरोसा, एक उम्मीद के साथ आए हैं, एक विश्वास के साथ आए हैं कि मैं जो प्रॉब्लम लेकर मैं जा रहा हूँ परमेश्वर के पास, चर्च में जा रहा हूँ, वो प्रॉब्लम क्या हो जाना चाहिए? ठीक हो जाना चाहिए, सुलझ जाना चाहिए, मेरा प्रॉब्लम का हल हो जाना चाहिए। परमेश्वर भी चाहता है, अपने भरोसा रखने वाले के भरोसे को वो तोड़ना नहीं चाहता है, वरन वो किसके भरोसा को तोड़ने नहीं देता है। एक वचन हम देखेंगे मेरे साथ में, इसी भजन संहिता उसका 11 अध्याय और उसके 4 और 5 पद को पढ़ेंगे।
परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। हाँ, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती है। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। हालेलुया। 5 पद को देखेंगे सब जन। मैं पढ़ रहा हूं, आप मेरी तरफ देखेंगे। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनमें से जो दुष्ट है। क्या लिखा है? यहोवा धर्मियों को परखता है, परंतु उनमें से, बाइबल में लिखा है, परंतु वह उनमें से जो दुष्ट है। अर्थात हर एक व्यक्ति धार्मिकता के साथ नहीं रहता, उसमें दुष्टता भी रहता है। हेलो, क्या लिखा है? यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनमें से जो दुष्ट है, मतलब धर्मी भी है लेकिन उनके अंदर का काम दुष्ट वाला है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे धर्मियों के बीच में निवास करता है। परमेश्वर ऐसे धर्मियों को जांचता है जो सच में परमेश्वर के लिए अपना भरोसा अंतिम सांस तक रखता है। हालेलुया। और उपद्रव से प्रीति रखते हैं और अपनी आत्मा से घृणा करता है। हालेलुया। एक ऐसे भी धर्मी है जो यहोवा पर भरोसा तो रखते हैं लेकिन उनका भरोसा खुदा पूरा नहीं करता, उनके भरोसे को स्थिर नहीं रखता, उनका भरोसा टूट जाता है। किनका पता है? जो धर्मी तो है लेकिन उनके अंदर पर क्या है? दुष्टता है। बहुत सारे लोग चर्च में आने वाला धर्मी नहीं होता, संडे आराधना अटेंड करने वाला धर्मी नहीं होता। कई लोग ऐसे भी रहते हैं जिनके अंदर प्रार्थना होने के बावजूद, विश्वास होने के बावजूद, वचन होने के बावजूद वो वचन पर खड़े नहीं रह पाते। हालेलुया। वचन में लिखा है, 7 पद को हम पढ़ेंगे लास्ट में। क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्मी ही के कामों से प्रसन्न रहता है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। हालेलुया। हर व्यक्ति उसकी उपस्थिति को, मैंने बोला ना कौन कौन उपस्थिति को अनुभव कर रहे हैं, सबके सब हाथ ऊपर कर दिए। मैं अनुभव कर रहा हूँ, मैं उसको महसूस कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। हर व्यक्ति उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकता, वही धर्मी व्यक्ति उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकता है और वो महसूस भी करेगा और उसके शब्दों में उसकी सामर्थ, उसका प्रकाशन, उसका चिन्ह दिखेगा। हालेलुया। कितने लोग मेरे बातों को समझ रहे हैं? हालेलुया। अगर आप धर्मी हैं, आपके जीवन में उसका उपस्थिति चिन्ह के साथ दिखेगा। आमीन। दाऊद धर्मी था, पौलुस धर्मी था, पतरस धर्मी था, उनके शब्दों में उसका उपस्थिति दिखता था। हालेलुया। लेकिन जो दुष्ट है, जो धर्मी है लेकिन उनके अंदर दुष्टता है ना, उनके भी जीवन पर वो उपस्थिति दिखेगा। जो दुष्ट का है, जो लूसीफर का है। लूसीफर धर्मी नहीं था क्या? हालेलुया। शैतान धर्मी था कि नहीं? लेकिन उसके अंदर का काम क्या था? दुष्ट वाला। इसलिए परमेश्वर ने वो भी भरोसा रखा था कि मेरा परमेश्वर तो मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा, मुझे तो अधिकारी बना दिया है। लूसीफर को क्या बनाया था? सारे स्वर्गदूतों के प्रधान के बीच में उसको अध्यक्ष बनाया था, उसको अधिकारी बनाया था। वो भी कल्पना करके एक विचार रख के चल रहा था कि मुझे तो परमेश्वर मेरे स्थान से हटा नहीं सकता, मैं तो सब पर अपना अधिकार जमाता हूँ और मैं जो चाहूंगा वो मैं अपने लोगों के बीच में मैं कर सकता हूँ। लेकिन एक दिन समय आया, परमेश्वर जब उसको परखा, परमेश्वर जब उसको चेक किया तो क्या देता है पता है? उसके अंदर के विचार में तो बुरा विचार उत्पन्न हो गया है, उसके अंदर के विचार में क्या आ गया है पता है? बड़ा बनने का विचार आ गया है। हालेलुया। परमेश्वर उसके भरोसे, उसके उम्मीद, उसके प्लानिंग, उसके योजना, उसकी इच्छा, उसके जरूरतों को पूरी रीति से खत्म कर दिया। क्यों? एक दुष्टता के कारण।
हालेलुया। अगर आप और मैं धर्मी है ना, परमेश्वर आपको और मुझे वो परखता है, वो आपको चेक करता है। परमेश्वर धर्मी को चेक करता है। ये वो ऐसा परमेश्वर है, ये परमेश्वर जो एक धर्मी व्यक्ति है उसे परखता है। उसने अब्राहम के जीवन को परखा कि ये सच में धर्मी है कि नहीं। उसने अय्यूब के जीवन को परखा, शैतान को भेजा जा उसके जीवन में तकलीफ डाल कर दे और वो बुराई करेगा कि नहीं तू देखना। उसने कभी भी अपने मुंह से परमेश्वर का तिरस्कार नहीं किया, उसने परमेश्वर के लोगों का तिरस्कार नहीं किया। हालेलुया। वो धर्मी बना रहा, वो धार्मिकता के साथ स्थिर रहा और वही धार्मिकता परमेश्वर के साथ उसे उपस्थित किया। परमेश्वर का दर्शन उसने पाया, परमेश्वर का आवाज सुना, उसने अन्य भाषा, उसने सामर्थ को पाएगा। जो परमेश्वर को दर्शन देखते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा में धर्मी बनते हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है सावधान तुम मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म का काम, नहीं तो स्वर्गीय पिता से कुछ भी प्रतिफल नहीं पाओगे। आज बहुत सारा चर्च यही कर रहा है, दिखाने वाला। बहुत सारे लोग दिखाने वाला। एक रविवार आए, मैं इस बार इसलिए प्रभु भोज नहीं दिया कि जो कंटिन्यू, जो संगति में खुदा के साथ अपने शरीर और आत्मा से जो तैयार रहेगा, उसी को प्रभु भोज की तैयारी में मैं शामिल होने दूंगा। हालेलुया। बपतिस्मा और परमेश्वर कोई मजाक नहीं। परमेश्वर आपके बदौलत या आपके इच्छा में चलने वाला परमेश्वर नहीं है। ये चर्च किसी इंसान के बदौलत में चलने वाला स्थान नहीं है। ये चर्च गणेश राम भैया की इच्छा में नहीं चलेगा जिसने इस जमीन को दिया है। ये चर्च उस खुदा की आत्मा की अगुवाई से चलेगा। हमें भरोसा इस परिवार या यहाँ आने वाले लोगों से नहीं, हमें उस परमेश्वर से है। और जब हमारा भरोसा उस परमेश्वर पर रहेगा ना, वो परमेश्वर हमारे लिए, वो हमें चेक करके हमारी जरूरतों को, हमारी चीजों को, हमारी आवश्यकताओं को, हमारे हर एक मांगने को वो पूरा करेगा। हालेलुया। देने से पहले वो हमें चेक करता है, पहले वो हमें धर्मी बनाता है, लेकिन वो हमारी धार्मिकता को भी चेक करता है कि हमारे अंदर दुष्टता का प्रभाव है कि नहीं। बहुत लोग चर्च अटेंड करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बावजूद भी उनका पुराना उनका एक्टिविटी है वो बदलता नहीं है, वो धर्म नहीं। परमेश्वर एक एक दिन, अब ये नहीं कि रविवार पास्टर चेक करेगा, पास्टर नहीं, यहाँ आप जाने के बाद वो आपके जुबान को चेक करता है कि आप धर्मी हैं कि नहीं। आप इस परमेश्वर की देह को अशुद्ध करते हैं या अपने आत्मा को अशुद्ध करते हैं। बाइबल में लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसके 17 पदों में लिखा है। क्या लिखा है? पढ़ेंगे जल्दी से निकालें। पहला कुरिन्थियों उसका 3 का 17 पद को पढ़ेंगे। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, देखो ऊपर में हम पढ़ेंगे 16 में क्या लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में है। और परमेश्वर का आत्मा तुम में है। किसके साथ है पता है? आप और मैं धर्मी है क्योंकि आज हम चर्च में पाए जाते हैं। हालेलुया। आप और मैं धर्मी है इसलिए क्योंकि हमने नशा को, हमने अपराध को, हमने झूठ को, हमने मनमुटाव को, हमने ईर्ष्या को, क्रोध को, घमंड को, हम सारी चीज जो बैरभाव है हमारे अंदर से निकल चुका है और आज हम घुटने में आकर प्रार्थना करते हैं ना, इसलिए आप और मैं हम धर्मी हैं। आमीन। हालेलुया। इसलिए आज आप अपने समय को, आप छुट्टी करके आप यहाँ पर आते हैं, पता है वो आपकी धार्मिकता को दिखाता है। आप झूठ नहीं बोलते ना, वो आपकी धार्मिकता दिखाता है। आप लोगों से प्रेम करते हैं, लोगों के लिए आप भलाई करते हैं, आप कंगालों की सुधि करते हैं ना, ये आपकी धार्मिकता को दिखाता है, आपके धर्मीपन को प्रदर्शन करता है। आपकी धार्मिकता दिखता है कि आपका आंसू बहता है आपके गांव के लिए, आपके मोहल्ले के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए। आप जब प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं ना, ये आपकी धार्मिकता को दिखाता है। हालेलुया। लेकिन आज संसार उस धार्मिकता से वंचित है। संसार आज बहुत सारा मसीही लोग भी आज उस धार्मिकता से वंचित है। हालेलुया। बहुत लोग क्या कर रहे हैं पता है? दिखाने वाला धार्मिकता। उपवास रखेगा 12 बजे शाम, ये धार्मिकता नहीं है। उपवास है और एक दूसरे परिवार के लोग चिड़चिड़ा, एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं।
एक दूसरे को ऊंचा नीचा छोटा बड़ा ये सारा चीज खुदा ने कभी नहीं बनाया है। अगर परमेश्वर ने ऊंच नीच बनाया रहता ना तो आज हम सत्तावी सूर्यवंशी और न जाने कितने साहू जितने समाज के लोग हैं, खुदा मैंने बोलता तू पहले ईसाई बन गया, क्रिश्चियन बन गया, उसके बाद मैं तेरे जन में काम करूंगा। हालेलुया। वो धर्मी है, उसने इंसान को बनाया है और परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं जितने इस धरती पर इंसान हैं, परमेश्वर उन्हें धर्मी बनाना चाहता है और धर्मी जो व्यक्ति है परमेश्वर उन्हें एक्सेप्ट करता है और अपना काम उनके बीच में, अपना दर्शन उनके बीच में, अपना प्रतिफल जो वो चाहते हैं परमेश्वर धर्मियों को देता है। हालेलुया। अब्राहम ने कब प्रतिफल पाया पता है? जब उसने अपनी धार्मिकता को पूरा किया है। जब आप धार्मिकता को पूरी करेंगे तब जब आप मांगते हैं, जो भी आप मांगते हैं उस सारी चीजों को प्रभु देगा। हालेलुया, हालेलुया। जो से बोले हालेलुया। बोले मैं धर्मी हूँ, मैंने झूठ को छोड़ दिया, मैंने बुराई को छोड़ दिया, मैंने अलगाव के जीवन को छोड़ दिया, मैंने नशा के जीवन को छोड़ दिया, मैंने बैर भाव के जीवन को छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। हालेलुया। आप और मैं धर्मी हैं और धर्मी व्यक्ति ना प्रभु के पास बैठता है, वो शांत रहता है प्रभु की आवाज सुनने के लिए। प्रभु की आवाज सुनने के लिए वो परिवार जो धर्मी है वो घुटने में हर सुबह हर शाम वो प्रभु के पास आता है, दीन होकर नम्र होकर वो परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना में अपना जीवन बिताता है जो धर्मी है। लेकिन धर्मी के बीच में भी दुष्टता है। जो लोग बपतिस्मा भी ले लेते हैं मैं धर्मी हूं बोल के, मैंने तो पाप छोड़ दिया, मैंने गुनाह छोड़ दिया, लेकिन ऐसे भी धर्मी है जिनके अंदर पर क्या है? दुष्ट है। दुष्ट अर्थात शैतान है। क्या यहूदा बपतिस्मा नहीं लिया था? क्या वो यीशु मसीह को नहीं देखा था? क्या वो लंगड़े को चलते हुए नहीं देखा था? अंधे को हाँ आंख पाते हुए नहीं देखा था? देखा था, लेकिन उसके अंदर का विचार देखो, वो लालच करने वाला था, परमेश्वर की सेवकाई में लालच करने वाला था, पैसों में लालच करने वाला था। यीशु मसीह को चांदी के सिक्के में बेच डाला। एक दिन रिजल्ट क्या हुआ पता है? वो खुद मर चुका था, कोई अस्तित्व उसका बाइबल में नहीं, कोई अस्तित्व इस धरती पर नहीं रहेगा जो धर्मी नहीं है। लेकिन आज अगर आप धर्मी है ना, आपके परिवार, आपके गांव, आपके मोहल्लों में आप आशीषित और गवाहियों में रहोगे। हालेलुया। इसलिए आज हमें धर्मी बनना, इसलिए एक चर्च हमें अटेंड करना है कि हमें अनंत काल तो हमें गवाही बनना है। आमीन, हालेलुया। दोनों लोगों को देखता है परमेश्वर, इसको धर्मी और दुष्ट। जो दुष्ट है ना उनका भी बारे में देखेंगे। नशा पीकर, नशा खाकर आदमी क्या हो गया? फांसी लगा के मर गया, एक्सीडेंट में मर गया, न जाने क्या क्या उनके जीवन में प्रॉब्लम हो गई। क्यों? क्योंकि वो धर्मी नहीं। लेकिन बाइबल बताती है धर्मियों को परमेश्वर बचाता है, पत्थरों से ठेस लगने से बचाता है, वो पहाड़ों से गिरने से बचाता है, उसकी गरीबियों से दुखों से बचाता है जो धर्मी है। हालेलुया। धर्मी के लिए परमेश्वर स्वर्ग के झरोखे खोलता है, धर्मी के लिए परमेश्वर अपरंपार आशीष की वर्षा करता है, धर्मी की वो रक्षा करता है, धर्मी के घर में वो संतान की आशीष देता है, धर्मी के घर में वो फलों की वर्षा करता है जो धर्मी है। इसलिए अगर आज परमेश्वर आपको चेक किया है और आज भी अगर आज पवित्रताई में है, आज भी अगर आप शुद्ध मन के साथ है ना, परमेश्वर आपके साथ में है और आपके प्रतिफल को वो परमेश्वर देगा। आमीन, हालेलुया। उस वचन को पढ़ेंगे 17 पद को। 3:17 में क्या लिखा? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। परमेश्वर उसे नष्ट करेगा क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। और वह आप और मैं कौन है? परमेश्वर का मंदिर। हालेलुया। पहले मैं क्या क्वेश्चन किया था कि कितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं यहाँ? हालेलुया। आप और मैं परमेश्वर का मंदिर है और आपके और मेरे अंदर में परमेश्वर रहता है। इस भवन में वो नहीं रहता, हमारे आने से परमेश्वर आता है। अगर संडे के दिन आप कोई मत आओ, परमेश्वर भी यहाँ नहीं आएगा। हालेलुया। जब आप यहाँ आएंगे खुदा के नाम से, परमेश्वर आपके साथ में आएगा। हालेलुया। ऐसे भी
जो लोग हैं जो अपने जीवन को धार्मिकता के साथ प्रभु के पास लाते हैं, वे लोग परमेश्वर से जो मांगते हैं उसको भी पाएंगे, अपना प्रतिफल वो निश्चय पाएंगे। जो अपने जीवन को धार्मिकता के साथ चलाते हैं, जो कभी भी अपने जीव को, अपने मन को, अपने जुबान को कभी भी व्यर्थ बातों में नहीं लगाया। एक वचन पढ़ के मैं भजन संहिता को समापन करूंगा। भजन संहिता 39 उसके एक पद को पढ़ेंगे कोई भी। मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा। मैंने अपनी चाल चलन में क्या करूंगा? चौकसी करूंगा, मैं ध्यान दूंगा, ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। ताकि मेरे जीभ से पाप ना हो। बस हालेलुया। हम चाहते हैं हर जन, कई लोग क्या बोलते हैं पता है, पास्टर हमारे यहाँ आप 40 दिन का उपवास प्रार्थना करना, 3 दिन का उपवास प्रार्थना करना, 1 दिन का उपवास प्रार्थना करना, 2 दिन का उपवास प्रार्थना करना हमारे यहाँ होगा। पास्टर इसलिए आता है, प्रार्थना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रार्थना हमें धर्मी बनाता है, ये वचन हमें धर्मी बनाता है, ये संगीत, ये आराधना हमें धर्मी बनाता है। और परमेश्वर हमें उस प्रतिफल को देने से पहले हमारी धार्मिकता को चेक करता है। विश्वास है तभी हम यहाँ आए हैं, लेकिन आपका विश्वास आपकी धार्मिकता को तैयार करता है, धार्मिकता की आपके जीवन में पूरी करता है। हालेलुया। इसलिए आपको अपने गुनाह छोड़ना, अपने अपराधों को छोड़ना, अपने हर एक गलत रास्तों को बंद करना, उस लालच को छोड़ना, उस गुस्से, टेंशन की बातें, लड़ाई झगड़े को छोड़ना, तभी आप एक धर्मी बनेंगे। हालेलुया। तभी आप परमेश्वर का दर्शन पाएंगे, तभी अन्य भाषा, केवल हालेलुया बोलते ही आपका अन्य भाषा चालू हो जाएगा। आमीन। कब? जब आप और मैं धर्मी बनेंगे। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर नहीं बनाएगा, वो चाहता है हम उसके लिए तैयार हो, तब वो चेक करेगा, उसके बाद वो हमारा प्रतिफल, जो हमारा जरूरत है, प्रभु देगा। हालेलुया। बहुत लोग चर्च आने के बाद भी जो वापस चला जाएगा, उससे सबसे बड़ा मूर्ख मैं नहीं देखा हूं इस धरती पर, जो चर्च आकर भी अपने खाली हाथ चला जाएगा। हालेलुया। कहीं भी आप चले जाओ, बड़े बड़े प्रॉफिट, बड़े बड़े भविष्यवक्ता के पास क्यों ना चले जाओ, जब तक आप धर्मी ना बनो तब तक परमेश्वर आपको प्रतिफल नहीं देगा। हालेलुया। कई एक लोग हमको नरुला चर्च गए, कई एक लोग विजेंद्र सिंह जी के चर्च गए, लेकिन वहां से भी खाली हाथ लौट कर आ गए। क्यों? क्योंकि खुद धर्मी बनना नहीं चाहते, केवल प्रतिफल लेना चाहते हैं। हालेलुया। कब परमेश्वर प्रतिफल देगा? जब हम अपनी धार्मिकता को खुदा के लिए तैयार करेंगे। अपनी धार्मिकता अपना हम आप नहीं दिखा सकते, आपकी धार्मिकता को परमेश्वर चेक करता है। आपका पत्नी, आपका बच्चे, पास्टर चेक नहीं करता, परमेश्वर चेक करता है। हालेलुया। मैं कितना धार्मिकता हूं मेरा पत्नी नहीं जानता, आप नहीं जानते। आप बोल सकते हैं बस पास्टर आज 10 बजे क्यों नहीं आया, पास्टर आज इतना गुस्से में क्यों डांटा। आप बोले कि पास्टर तो एकदम क्रोधी हो गया है। आप केवल उस क्रोध को देख रहे हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर उस क्रोध के पीछे की बातों को परमेश्वर जानता है। हालेलुया। और धर्मी को परमेश्वर फलवंत करता है। आमीन। इसलिए हमारी धार्मिकता परमेश्वर की नजर में रहे, हमारी धार्मिकता इस देह, इस परमेश्वर के मंदिर को हम नाश न करें। आप और मैं, हम परमेश्वर की देह हैं और परमेश्वर धर्मियों के बीच में निवास करता है। आपकी और मेरे अंदर में परमेश्वर निवास करेगा। जब आप और मैं धार्मिकता के साथ प्रभु के लिए तैयार रहेंगे, तभी परमेश्वर हमारे जरूरतों को पूरा करेगा। आमीन। हालेलुया। कितने लोग भजन संहिता समझे? हालेलुया। क्या बनना है आपको? सामने आप लोग मत बोलो, दोनों जन मत बोलो, और बाकी जो लोग हैं बोले क्या बनना चाहते हैं? घनश्याम भैया क्या बनना चाहते हैं? हाँ, जोर से बोले। धर्मी व्यक्ति। हालेलुया। और धर्मी के बीच में खुदा वास करता है, तभी आपके भरोसे को तोड़ेगा नहीं जो आप इच्छा के साथ आते हैं। नहीं तो आप मांगते रहेंगे और पास्टर के पास फोन आते रहेगा, पास्टर 3 साल हो गया फिर भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपने तो प्रभु के लिए तैयार नहीं हुआ, आपने केवल पास्टर जो बोल रहा है वैसा किया है। हालेलुया। प्रभु जो बोल रहा है वैसा आप करने के लिए तैयार हो जाए ना, आप दर्शन देखेंगे खुदा का।
आमीन। आप जलती हुई झाड़ी जिस प्रकार उस मूसा ने देखा, आप दर्शनों को और भविष्यवाणियों को, आत्मा के परम को, बहुत सारे ज्ञानों को खुदा आपके बीच में प्रकट करेगा जब आप धार्मिकता के साथ रहेंगे। कई एक बहन, कई एक भाई इस चर्च में मुझे पर्सनली आकर बोलते हैं कि मैंने ये दर्शन देखा, मैंने ये शब्द मेरे कानों में, मेरे हृदय में सुना। क्यों? क्योंकि उसने अपने गलत बातों को छोड़ दिया। बपतिस्मा नहीं लेने के बावजूद भी पवित्र आत्मा लोगों के अंदर काम कर रहा है। उसका कारण है कि जब आप धर्मी बनेंगे, परमेश्वर का दर्शन आप पाएंगे, परमेश्वर का आवाज सुनेंगे, परमेश्वर के बात आपके कानों में आएगा, भविष्यवाणी परख आएगा। सारे काम जो एक पास्टर करता है वो काम आपके जीवन में होगा। आमीन। इसलिए आपको धर्मी बनना है। हालेलुया। इसलिए आपको ये आराधना कैंसल नहीं करना, आपको अटेन करना है। आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दें। हालेलुया। आइए इस समय बच्चे लोग मत बोलेंगे, उसके बाद हम गवाहियों में जाएंगे।